तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते से बच्चे होंगे बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत देश है और स्विस आल्प्स पर वो बसा हुआ है। आल्प्स पर्वतमाला यूरोप में है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर देखी जाती है वो, और कई सारे देशों में फैली है। लेकिन ये जो फेमस है ना, वो स्विट्ज़रलैंड की वजह से ज़्यादा फेमस है। और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घास के मैदान देखने को मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ मिलेंगे, और रैक एंड पिनियन रेलवेज़ आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। क्योंकि पहाड़ी है ना, तो उसके लिए रैक एंड पिनियन रेलवेज़ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सके। तो यहाँ पर जो है ना, फ़िल्मों में आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा शूटिंग, लेकिन वो एक और वजह से फेमस है, वो है यहाँ पर स्विस बैंक। स्विस बैंक की तो भाई मैं इसके बारे में क्या बताऊँ आपको, तो इसके बारे में खुद ही पता होगा कि भारत का जो काले लोग हैं वो अपना काला धन कहाँ छुपाते हैं, स्विस बैंकों में छुपाते हैं। और इसको लेकर तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऐसा कहा था कि काला धन बहुत ज़्यादा जो है ना ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और यहाँ के नेताओं ने बहुत ज़्यादा काला धन स्विस बैंकों में छुपा रखा है। और अगर यहाँ पर सारा काला धन यहाँ पर इंडिया में आ जाए तो हर किसी को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, ऐसा कहा था ना मोदी जी ने। जी हाँ, अभी भी ये बात याद है। और इसी बात को लेकर बहुत सारी जो है ना, इसके ऊपर राजनीति भी चलती है कि कहाँ है मेरे 15 लाख, किधर है मेरे 15 लाख, मुझे तो नहीं मिले, कब दोगे मेरे 15 लाख। लेकिन अब यहाँ पर न्यूज़ निकल कर ये आई है कि भारतीयों का जो काला धन है, वहाँ पर जो स्विस बैंकों में जो जमा पैसा है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसी बात को लेकर फिर से राजनीति हो गई है और बोला है कि जो पहले 15-15 लाख रुपए मिलने वाले थे, अब बढ़कर वो 45-45 लाख रुपए मिलेंगे। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा राजनीति चल रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि किस तरह से जो स्विस बैंक है वो यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा मनी को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो काला धन हो, सफ़ेद धन हो, किसी भी तरह का धन हो। स्विट्ज़रलैंड हमेशा से इस तरह की गतिविधियां क्यों करते रहता है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से वहाँ के कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर जो काला धन है वो इंडिया लाना चाहिए? क्या मोदी जी यहाँ पर 15 लाख रुपये देंगे, या फिर अब जो 3 गुना बढ़ गए हैं 45 लाख रुपये देंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, बात सारी ये है कि अभी यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड की तरफ से डेटा निकल कर आया है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि किस किस देशों से यहाँ पर कितना कितना पैसा जो है ना इस साल जमा हुआ है। तो 2024 का डेटा निकल कर आया है। तो 2024 में ये बताया गया है स्विट्ज़रलैंड के ज़रिए कि इंडियंस ने जो जमा किया है ना पैसा, वो 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा किया गया है, जो यहाँ पर रफली हो जाते हैं लगभग 37,500 करोड़ रुपए इंडिया के। अब देखिए, ये जो है ना लगभग पिछले 4 साल का हाईएस्ट नंबर है, क्योंकि 2021 में जो डेटा आया था उसमें यहाँ पर जो है ना 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिसमें यहाँ पर 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक जो है डिपॉजिट किए गए थे इंडियंस की तरफ से। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाए, 3.5 बिलियन स्विस फ्रैंक, 37,500 करोड़ रुपए इंडियंस के, वो 2024 में जमा किए गए हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडियंस जो है ना दबा के पैसा वहाँ पर जमा कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो जो टोटल एक्यूमुलेट हुआ है, वो जो मोदी जी ने वादा किया था उससे 3 गुना ज़्यादा हो चुका है। और इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर कई बार हमें राजनीति देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मंत्री जी ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई देखो, 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है स्विट्ज़रलैंड में भारतीयों का पैसा, तो जल्दी से लेकर आओ। और जो 15-15 लाख रुपए का तुमने वादा किया था, अब 45-45 लाख रुपए जो है ना सबके अकाउंट में डाल दो। तो इस तरह की जो है ना राजनीति चल रही है। खैर, ये तो मजाक की बात रही, लेकिन यहाँ पर जो है ना सीरियसली ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इंडिया का पैसा जो है स्विट्ज़रलैंड में जा रहा है, और स्विट्ज़रलैंड में भी जो है ना एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, वो उनको मतलब नहीं है कि काला धन है या सफ़ेद धन है, उनको तो पैसे से मतलब है। और पैसे से मतलब इसी वजह से है कि भाई उनकी जो इंडस्ट्रीज़ है वैसे तो ज़्यादा ख़ास है नहीं। डेयरी की जो है ना काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री मानी जाती है, ख़ास तौर से जो स्विस चीज़ होती है ना, जिनमें बीच बीच में छेद होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती है। तो स्विस चीज़ की वजह से भी वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टूरिज़्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, रैक एंड पिनियन रेलवे की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और साथ ही वो इस तरह से स्विस बैंकों की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। तो स्विस बैंक तो है उनकी बैकबोन, तो वो बैकबोन को अपने डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते, और इसी वजह से वो एक सेफ़ हेवन है दुनिया के काले धंधों की, काली कमाई का। तो भाई काला पैसा जो है, काला धन वहाँ पर जमा करते हैं लोग। और ये डेटा है ना वो घटता बढ़ता रहता है। 2023 में ही जो है ना सबसे कम हो गया था, 1.06 बिलियन स्विस फ्रैंक तक पहुंच गया था, जो लगभग मान के चलिए 14-15 हज़ार करोड़ रुपए हो जाते हैं। 2006 में सबसे ज़्यादा हुआ था, 2006 में तो 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक तक पहुंच गया था। जो अभी का जो डेटा है वो कितना है, 3.5 है, लेकिन 2006 में तो
6.5 चला गया था, लगभग मान के चलिए डबल था 2006 में। तो लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पर जमा हुआ है। तो भाई 2006 से लेकर 2025 तक कितना साल हो गए, 19 साल हो गए, तो 19 साल तक जमा होता जा रहा है, तो वो तो बढ़ता ही रहेगा ना। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड होके ऐसा हो गया है कि 3 गुना ज़्यादा पैसा जो है ना इंडियंस ने वहाँ पर जमा कर रखा है। और ये जो जमा किया जाता है ना, वो ऐसा नहीं है कि डॉलर में या फिर किसी चीज़ में भी नहीं भाई, वहाँ पर वो सिक्योरिटी के बदले में भी देते हैं, जैसे कि शेयर्स वहाँ पर गिरवी रख देते हैं, या फिर जो है ना बॉन्ड वगैरह होते हैं, डिबेंचर होते हैं, वो सब भी यहाँ पर वो जमा कर लेते हैं। वो भी यहाँ पर जो है ना मनी के रूप में काउंट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर वगैरह या स्विस फ्रैंक वो यहाँ पर जमा करते हैं, बल्कि दूसरी चीज़ों में भी, सिक्योरिटीज़ में भी जो है ना वो पैसा जमा करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो भाई वो हर चीज़ में डील कर लेते हैं, जिसमें भी पैसा रिलेटेड होता है, तो इस वजह से वो पैसा जमा कर लेते हैं भाई। सबसे ख़ास बात तो यहाँ पर ये है कि ब्लैक मनी को तो यहाँ पर काउंट ही नहीं किया गया। ये तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड मनी है कि इंडियंस ने यहाँ पर हाँ जमा करा दिया है, लेकिन ब्लैक मनी तो जमा के बारे में कुछ बताया ही नहीं कि ब्लैक मनी कितनी है, वाइट मनी कितनी है, बस उन्होंने तो यहाँ पर जमा कर दिया, वो इंक्लूड ही नहीं है। अगर हम यहाँ पर उसको इंक्लूड करें तो और भी ज़्यादा पैसा वहाँ पर जमा हुआ हो सकता है। जो अभी यहाँ पर 37,500 है, हो सकता है कि वहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए हो सकता है 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। तो वहाँ पर जो है ना अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें ब्लैक मनी इंक्लूड नहीं है। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्यों यहाँ पर जो लोग हैं वो स्विट्ज़रलैंड में ही पैसा जमा करना चाहते हैं। भाई बैंकिंग की जो सर्विसेज है वो दूसरे देश भी प्रोवाइड करते हैं, ऑस्ट्रिया भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड तो मशहूर है काफ़ी ज़्यादा। लोग जो है ना जो देश होते हैं वो अपना सोना वहाँ पर गिरवी कराते हैं। इंडिया ने भी 1991 में वहाँ पर अपना सोना गिरवी रखवाया था, तो भाई वो भी तो दे सकते हैं। लेकिन जो लोग होते हैं वो स्विट्ज़रलैंड को ही क्यों चूज़ करते हैं अपना वाइट, ब्लैक, सब तरह का जो पेमेंट है, सब तरह का धन वहाँ पर जमा करने के लिए? तो सबसे बड़ी वजह उसमें यहाँ पर यह है, एक है वो न्यूट्रल कंट्री। भाई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। भाई उसका पड़ोसी देश जल रहा है ना, स्विट्ज़रलैंड को कोई मतलब नहीं है। और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में था, यानी कि पूरी तरह से न्यूट्रल था। ना ही वो किसी के साथ था और ना ही यहाँ पर वो किसी के खिलाफ था, यानी कि पूरी तरह से न्यूट्रल कंट्री था। और यही चीज़ यहाँ पर उसको अट्रैक्ट करती है कि भाई दुनिया में कुछ भी हो जाए ये तो न्यूट्रल ही रहेगी, ना तो किसी के साथ ना ही किसी के खिलाफ। तो यहाँ पर अपना पैसा पार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ के जो कानून होते हैं ना वो ऐसे बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कानून है पैसा जमा कराने के लिए कि भाई आइए आप जमा करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम यहाँ पर जो है ना आपका पैसा सुरक्षित रखेंगे। और इसके अलावा जो स्विस फ्रैंक है वो भी एक स्टेबल करेंसी मानी जाती है, क्योंकि देखिए इस करेंसी जो है ना वो अनस्टेबल कब होती है? जब उसका व्यापार बिगड़े, जब यहाँ पर उसके साथ कोई वॉर की स्थिति हो, जब यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, तो तब यहाँ पर उसकी जो करेंसी है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वॉर में तो वो कई सालों से नहीं है, ना ही वर्ल्ड वॉर 1 में था, ना वर्ल्ड वॉर 2 में था, ना ही वहाँ पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है, ना ही यहाँ पर कोई इकोनॉमिक कंडीशन है ऐसी है कि भाई ख़राब हो गया मसला, ना ही कोई पॉपुलेशन का मसला है। तो भाई मसला सारा यहाँ पर ये है कि भाई वो पूरी तरह से स्टेबल देश है, उसकी देश की जो करेंसी है वो पूरी तरह से स्टेबल मानी जाती है। तो लोग ऐसा करते हैं कि डॉलर के बदले स्विस फ्रैंक में अपना पैसा वहाँ पर जमा करा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो देश है वो न्यूट्रल है, किसी के साथ ना जाएगा ना ही किसी के खिलाफ़ जाएगा। तो भाई जमा कर लेते हैं, वो सेफ़ है माना जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर वो इंडियन की करेंसी को ब्लैक मनी मानता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर आप कितना ही पैसा ले, चाहे चोरी से करके लेके जाओ, डाका डाल के, गबन करके, स्कैम करके, किसी भी तरह का पैसा वहाँ पर लेके जाओ, आपको वहाँ पर जो है ना बस अकाउंट खोलना है और आपका पैसा जमा हो जाएगा। वो आपके पैसों को ब्लैक मनी कंसीडर करेंगे नहीं, वो तो वहाँ पर रख लेंगे। और इसी वजह से उसको माना जाता है एक सेफ़ हेवन, जो भी यहाँ पर जो ब्लैक मनी वाले होते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया वालों को यहाँ पर नहीं पता है, सरकार को बिल्कुल इसके बारे में खबर है। और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी की गई थी कि भाई किसी तरह से हमें यहाँ पर डिटेल पता लग जाए। और सरकारों की क्या यहाँ पर जो है ना लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है भाई काला धन लेकर आओ, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपको तो पता ही है कि किस तरह से यहाँ पर मोदी जी ने जो है ना काला धन को एक मुद्दा बना लिया था चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने के लिए, कि इतना काला धन वहाँ पर है कि आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए हर किसी को मिल जाएंगे। तो भाई बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बातचीत की कि चलो यार स्विट्ज़रलैंड से कुछ करते हैं, काला धन के ऊपर जो है ना कुछ जो है ना स्टेप लेते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर 2018 में एक डील साइन की थी स्विट्ज़रलैंड के साथ, कि उसका नाम था इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट,
कुछ ऐसे ही नाम था। 2018 में जो है ना वो एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें यहाँ पर अकाउंट होल्डर की डिटेल, कितना पैसा है, कहाँ कहाँ पर रहता है, अभी की स्थिति क्या है, एक्टिव है या नहीं है, तो मतलब सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो एक्सचेंज करने का जो है ना एग्रीमेंट कर लिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है ना सरकार को तो सारे नाम मिल रहे थे कि किसने क्या क्या किया क्या है, लेकिन मसला सारा ये है कि सरकार उसको दिखा नहीं रही है कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई तुम्हारे पास डिटेल आ रही है तो हमें दिखाओ ना, सरकार वो छुपा क्यों रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि उसमें हो सकता है कि सरकार के ही आदमी हो, क्योंकि सरकार जो होती है, जो भी होती है, सारा का सारा पैसों का खेल तो उन्हीं के पास होता है। पूरा पूरा फंड, पूरा जो है ना ट्रेजर उनके हाथ में होता है, जो है ना योजनाएं बनाना, सब कुछ करना उनके हाथ में ही होता है। तो भाई स्कैम का भी सबसे बड़ा हाथ उनके बीच में हो सकता है, तो उनके लोग भी बहुत सारे हो सकते हैं जो स्कैम में फंस जाए। तो इसी वजह से सरकार को शर्मिंदगी ना उठाने पड़े, सरकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर हत्थे ना चढ़ जाए, इसी वजह से सरकार जो है ना वो नाम खोलना ही नहीं चाहते कौन कौन इसमें शामिल है। वरना तो यहाँ पर तेल लगा दी कि अगर अपोजिशन के नेता इसमें शामिल होते तो वो बिल्कुल भी मिनट की भी देरी नहीं लगाती और दुनिया के सामने जो ना काला चिट्टा खोल के रख देती थी कि भाई ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर दिग्विजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, सब के सब यहाँ पर जो ना खोल के रख देती। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पर सरकार के खुद के लोग ही उसमें शामिल है, तो वो क्यों खोलेगी, क्यों यहाँ पर अपनी जो पार्टी है उसकी बेइज्जती कराएगी। तो सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर यह है कि इस पूरे ब्लैक मनी के मामले में सभी पार्टी के लोग शामिल है और कोई भी पार्टी इसके खिलाफ जो है ना मतलब वो डेटा इसको रिवील करती नहीं है कि क्या क्या मसला चल रहा है स्विस बैंक के साथ और कितना कितना काला धन है, किस किस के पास क्या क्या है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखा जाए तो स्विट्ज़रलैंड में जो काला धन है वो काला धन रहता ही है और ना ही यहाँ पर जो है ना वहाँ से हिलता है, ना कुछ होता है और भारत का पैसा वहाँ पर जाता है और भारत के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर इंडिया का पैसा जो है ना वहाँ पर जमा होता है और वहाँ पर 3 गुना बढ़ चुका है अब तो मैं शुरू कर दूं 15 लाख की जगह 45 लाख मांगना। आप बताइए क्या यहाँ पर सरकार को या फिर मोदी जी को 15 लाख की जगह 45 लाख देना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया ना लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।